हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ लोग जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है या जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और वो कच्चा लहसुन खाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में ये शंका रहती है कि कितनी मात्रा में खाएं, अगर हमने ज़्यादा खा लिया तो उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। ऐसे उनके मन में प्रश्न रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बिना दवाई के हम अपने खून को पतला करें, जिससे उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। तो इन सारी बातों का आज इस वीडियो में आपको आंसर दूंगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी मात्रा में हमें लहसुन का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, डेली हमें 2 से 4 ग्राम लहसुन, कच्चा लहसुन, इसका उपयोग हम कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि 1 से 2 कलियां जो होती हैं लहसुन की, वो अगर हम कच्चा खाते हैं तो हमारे लिए सफिशिएंट है। इसके अंदर एक एल्सिन नाम का तत्व होता है जो कि हमारे खून को पतला करता है, और अगर हमारा खून पतला होता है तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को। तो इस प्रकार से ये हमारे बीपी को कंट्रोल करने में हमारी सहायता करता है। लेकिन कुछ लोग जिनका कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी हाई है, जैसे बॉर्डर लाइन से काफ़ी ऊपर है, या उनका बीपी काफ़ी हाई रहता है, 170 180 रहता है, लेकिन वो चाहते हैं कि सिर्फ लहसुन खाने से उनका बीपी कंट्रोल में आए, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको चाहिए कि आपको जो उसके ब्लड प्रेशर की दवाई कम करने वाली है उसको साथ में उपयोग करें, और साथ में इससे इसका उपयोग करें, तभी इसका फायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि अकेला इसको खाएं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपका बीपी एकदम से नीचे आ जाए। मान लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल 250 mg% है और वो दवाई नहीं खाना चाहता है और चाहता है कि लहसुन खाकर हम उसको कोलेस्ट्रॉल को कम करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा कह के वो अपने आप को और जोखिम में डालने की कोशिश करता है, क्योंकि एकदम से लहसुन से नीचे कभी भी कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं आता है। इसके लिए आपको धीरे धीरे करके दवाई के साथ इसको उपयोग करना चाहिए, ताकि दोनों प्रकार से ये इसको कंट्रोल में कर सकें। हाँ, जब आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ जाए तब आपको रूटीन में लहसुन का उपयोग करते रहिए, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल दोबारा नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इसको दवाई के तौर पर लेंगे तो हो सकता है इसका असर जल्दी ना हो, जिसका आपको आगे जाकर नुकसान हो सकता है। मैंने कई बार ऐसे सुना है कि कई लोग कहते हैं कि अगर किसी को हार्ट अटैक आया, उसको फटाफट लहसुन की कलियां चबाने के लिए दे दें, इससे उसको हार्ट अटैक से नुकसान ही होगा। तो ये एक मिथ है, एक भ्रम है। ऐसा नहीं होता है। आपको चाहिए कि तुरंत उसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं। अगर आप इसी मिथ में रहे तो हो सकता है पेशेंट की जान पे भी बन रहे। तो आपको चाहिए कि आपको एक बार मैं करना चाहता हूं कि ये जो लहसुन का उपयोग है, ये दवाई का सब्स्टिट्यूट नहीं है, दवाई के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट के तौर पर लेंगे तो निश्चित ही आप नुकसान में रहेंगे। आपको धीरे धीरे इसका उपयोग करते रहना है और साथ में दवाई भी करते रहना है। जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे आता जाएगा, वैसे वैसे आपको दवाई कम कर देनी है, और इसका आप नियमित रूप से उपयोग कर सकते हैं। उनके बेनिफिट्स देखें तो इसका एक अन्य बेनिफिट भी है कि ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी यानी सूजन को कम करने की शक्ति भी होती है, और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, यानी जो हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये उसको भी कम करता है। इस प्रकार से ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाकर हमारे शरीर की रक्षा करता है, और इसके अंदर एंटी कैंसरस गुण ये भी पाया जाता है। इसके अन्य गुणों में आता है कि ये मौसम के कारण होने वाले सर्दी जुकाम में, फ्लू में भी ये काफ़ी असरदायक होता है। उसके अंदर एक तीखी स्मेल होती है जो कि हमारे बंद नाक को खोलने में सहायक होती है, इसलिए मौसम के अनुसार होने वाले सर्दी जुकाम में भी यह काफ़ी अच्छा असर करता है। इसका एक और साइड इफेक्ट भी है कि मान लीजिए कोई खून को पतला करने की दवाई भी खा रहा है और लहसुन का भी उपयोग कर रहा है, इससे हो सकता है उनका खून ज़्यादा पतला हो जाए, और उसका दुष्परिणाम ये है कि थोड़ी सी भी चोट लगने पर खून ज़्यादा देर तक बहेगा, जिससे उनको ब्लड लॉस होने का ज़्यादा डर रहेगा, कमजोरी आ सकती है। इसलिए आपको अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका उपयोग करें और खून पतले करने की दवाइयों को टेपर ऑफ करता रहें। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लहसुन के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको अपनी समस्याओं का, प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।